हेलो स्टूडेंट, नमस्ते, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 12th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक हम इसमें इंक्लूड करेंगे पूरे के पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जो भी कुछ, अगर ये वीडियो लंबी होगी तो हम इसके लिए पार्ट सेकेंड भी बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारे रिलेशन एंड फंक्शन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो पहला क्वेश्चन गिवन है रिलेशन एंड फंक्शन का, वो है किस पे? आप पे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव जो हमने पढ़ रखा है उस पे है। तो सो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3। अभी आपका ये जो सेट है 1 2 3, ये आपके एग्जाम में हो सकता है चेंज करके इसको 2 3 4 या समथिंग कुछ और भी दे दें। तो 1 2 3 गिवन बाय आर जो है आपका, वो किस तरीके से रिलेट है? 1 2 और 2 1 से। ये सिमेट्रिक है, ये आपको शो करना है, बट इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर हो सकता है कि आपसे पूछे कि ये कोई जो आपका रिलेशन गिवन है, कोई सेट आपके पास जो गिवन होगा, उसको आपको प्रूव करना होगा कि ये सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। लेट ए इज इक्वल टू आर ऑफ 3 एंड बी इज इक्वल टू आर माइनस 1। ये सेट यहाँ पे है। कंसीडर ए फंक्शन एफ सच दैट इट टेंड्स टू बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 3। इज इट 1 1 और ऑन 2? तो इस पे मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रखा है 1 1 और ऑन 2 को पढ़ने का। तो उस पर मैंने ट्रिक भी बता रखी है कि कैसे 1 1 और ऑन 2 को हम समझते हैं, किस तरीके से इसको रिलेट करते हैं। तो इसमें आपको 1 1 और ऑन 2 दिखाना है इसमें। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इस तरीके से मान के करते हैं, जिससे अगर आपका x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो हमारा फंक्शन 1 1 हो जाता है। तो इस तरीके से है। अगर आप बोलेंगे तो इन सब का सॉल्यूशन भी मैं दूसरे वीडियो में लेकर के आऊंगी। तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है वो है लेट फंक्शन एफ एन टेंस टू वाई बी अ फंक्शन डिफाइंड एज। हमारे पास एक कोई फंक्शन है जो कि एन से वाई में जा रहा है। वो किस तरीके से डिफाइन किया गया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। 4x प्लस 3 कुछ इस तरीके से वो फंक्शन हमारा डिफाइन किया गया है। और जो y है, यहाँ पे हमें n तो पता है, लेकिन y क्या है वो देखते हैं। y है हमारे पास, y इज इक्वल टू स्मॉल y, और स्मॉल y जो है आपका वो किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल n से, विच इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वी ऑल्सो नो दिस। सच दैट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, जहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 4x प्लस 3। फॉर सम x बिलोंग्स टू n, जहाँ पे जो x है आपका वो किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल n से। जो स्मॉल y है वो भी कैपिटल n से बिलोंग कर रही है। तो ये हमारे पास इतना सब कुछ गिवन है। बोला कि इज इट इन्वर्टिबल, क्या ये इन्वर्टिबल है? क्या ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं? अगर है तो इसका इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक ना एक पक्का आएगा इन्वर्टिबल वाले पे। इन्वर्टिबल है, अगर है तो इसका इन्वर्स क्या होगा? अभी देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर इज गिवन बाय। हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि रियल टू रियल में जा रहा है बाय फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या ये इंजेक्टिव है या नहीं? हमने इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव ये तीनों के तीनों पढ़ रखे हैं डिटेल में। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं कमेंट में उन सबकी वीडियोस की लिंक डाल दूंगी, नहीं तो मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में पूरे की पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हमें इस फंक्शन को दिखाना है कि क्या ये इंजेक्टिव है या नहीं है। तो ये था किसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? रिलेशन एंड फंक्शन के लिए। दूसरे स्लाइड में हम देखेंगे सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो अब जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2। अभी इसमें क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू पे एक क्वेश्चन आपका आएगा जो कि या तो हो सकता है साइन इनवर्स 1/2 करके दे, आपका साइन का फंक्शन हो, या फिर हो सकता है इट मे बी आपका जो फंक्शन हो वो कॉस इनवर्स का हो, या कोई भी फंक्शन दे सकता है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू पे आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अभी जो नेक्स्ट है उसमें है फाइंड वैल्यू ऑफ कॉट इन द ब्रैकेट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। और तीसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है फाइंड सिंप्लीफाई tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि आपको मैंने इतने बता दिए तो आपको सिर्फ इतने ही पढ़ के जाने एग्जाम में। थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि हाँ सम ऑफ टू फंक्शन क्या होगा, ऐसे साइन और दो साइन को अगर हम ऐड करें इस तरीके से क्या होगा उसका फंक्शन, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स, जहाँ पे एक्स आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये ऑब्वियस सी बात है, 0 के इक्वल होगा तो वो इन्फिनिटी में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए।
और इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में आना पक्का, या तो साइन इनवर्स, यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई मान के चलूँ तो या तो आ सकता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई करके, या फिर आ सकता है आपका कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई करके, या फिर आ सकता है आपके एग्जाम में कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई के फॉर्म में आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसको भी आपको अगर आप कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स वाला कर लेंगे और दो फंक्शन का सेम, जैसे अगर यहाँ पे कॉस है यहाँ पे भी कॉस है, इस टाइप का अगर आप एक करके जाएंगे तो आपके लिए ये इस टाइप का क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट है वो है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। इसको भी आपको प्रूफ करना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट किसके लिए, हमारे जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का ऐसा मिलने वाला है, तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। अब जो थर्ड चैप्टर है हमारा वो है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में जो पहले टाइप का क्वेश्चन है वो है कि दो मैट्रिक्स हमारे इक्वल है और इसमें कुछ वेरिएबल्स गिवन है, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है। तो जब हमें पता है कि जब दो मैट्रिक्स हमारे इक्वल होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, यहाँ पे हमें x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब इक्वल होंगे तो यहाँ से इसके इक्वल इसको करेंगे, 5 के इक्वल y-2 को करेंगे, y+1 को इक्वल 8 के करेंगे और इसको इक्वल 4 के करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक आपका आएगा जो कि हो सकता है सेक्शन बी में आए। अभी जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इसमें a की वैल्यू गिवन है, कुछ 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये हमारा, ये भी 2/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स था ये दोनों। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है वो 2/2 ऑर्डर की है। यहाँ पे a कोई मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 हमें पता है फॉर 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। और यहाँ पे हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। अभी k यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो गिवन है यहाँ पे कि a² इज इक्वल्स टू ka-2y। तो यहाँ पे हमें a² अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स अच्छे से आता है तो आप a² की वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ से a² की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना, क्योंकि a तो गिवन है तो a का a के साथ में प्रोडक्ट करके हम a² की वैल्यू को निकालेंगे और k इंटू a करेंगे, जहाँ पे k हमारा कोई कांस्टेंट मानेंगे यहाँ पे, और -2 इंटू आई, जहाँ पे आई हमारी आइडेंटिटी होगी। तो इसका यूज करके हम यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना बनता है। अभी ये जो थर्ड वाला है इसमें क्या है कि यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स गिवन है 3 x y z w इज इक्वल्स टू x6 - 1 2w। यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, यहाँ पे हमें x y z की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, इनकी क्या वैल्यूज होंगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम पहले तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। एडिशन सिंपली वैसे होता है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके सिंपली वैसे ही x+4 हो जाएगा, ये 6 + x + y इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हमारे कुछ इक्वेशंस बनेंगी, जैसे पहले वाले एलिमेंट को जब इसके इक्वल करेंगे तो कुछ पहला इक्वेशन बनेगा, दूसरे वाले को जब हम ऐड करेंगे तो ये y के इक्वल होगा, तीसरे वाले को जब करेंगे तो z, और चौथे वाले को करेंगे तो ये चौथा इक्वेशन हमारे पास आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से जब 4 इक्वेशन हमारे पास बनेंगे तो वहाँ से हम उसको सिंप्लीफाई करके x, y, z और w की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखने पे हमें मिल रहा है कि यहाँ से w इज इक्वल टू 2w + 3 होगा, तो यहाँ से w की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो चौथा है तो चौथा तो पता ही है कि हाँ लॉन्ग में ये आना पक्का रहता है कि हाँ a इनवर्स फाइंड आउट करना किसी मैट्रिक्स का, ये एग्जाम में पक्का आता है। तो ये a कोई गिवन हमारे पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका क्या पूछा गया है, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका इनवर्स पूछा गया है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे मैट्रिक्स चैप्टर के लिए। तो ये रहे डिटर्मिनेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पहला नंबर का क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है डिटर्मिनेंट, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट गिवन है वो देख लेते हैं। और ये है 4a² b² c²। तो इस जितने भी डिटर्मिनेंट की जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखी हैं उन सब का यूज करके हमें डिटर्मिनेंट इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल लाना होता है। वैसा सेम ये भी है। और लॉन्ग में तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग वाले क्वेश्चन में एक इन दोनों में से एक ना एक तो आना बनता है, या फिर ये लास्ट वाला। तो अगर आप ये तीनों पढ़ के जाते हैं तो लॉन्ग में आपका फंसता है एक पक्का, और एक मैट्रिक्स से फंसेगा जो कि इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो लॉन्ग में इन दोनों में से एक ना एक कोई आएगा जिसमें हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके उसको हमारा जो डिटर्मिनेंट यहाँ पे गिवन है 1 1 1 ABC a² b² c², इसको इक्वल इसके करना होता है -b b - c और c - a। वैसे सेम ये भी है, इसमें भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें 1 - x³ का होल स्क्वायर के इक्वल इसको प्रूफ करना होता है। अभी जो थर्ड वाला है ये आपका हो सकता है सेक्शन बी में आए,
और ये बोला क्या गया कि फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू को फाइंड आउट करिए इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे देखिए वैल्यूज को यहाँ पे चेंज कर सकता है, जैसे एरिया इसका 4 है तो कुछ दूसरा कर दे, और इसकी जो वर्टिसेस की वैल्यूज जो यहाँ पे गिवन है k, 0, 4, 0 और 0, 2, इन सब वैल्यूज को भी हो सकता है वो चेंज करे और उसके एरिया को चेंज करे, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन आना बनता है, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे किसके, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के। तो देखिए यहाँ पे पहला जो गिवन है वो है एक्सप्लेन कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्लेन कीजिए। फंक्शन हमारा कौन सा गिवन है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो फंक्शन हमारे पास ये गिवन है और पूछा गया है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी को आप बताइए, डिफाइन करिए। और दूसरा टाइप का जो फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन आपका चेंज होकर के भी आ सकता है, साइन एक्स कॉस एक्स के कोई दूसरा फंक्शन आ सकता है। अभी यहाँ पे जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो है फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। यहाँ पे हमें डिसकॉन्टिन्यूटी को फाइंड आउट करना है, जहाँ पे फंक्शन कौन सा गिवन है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ इन द ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, और जहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन में x माइनस 1। तो डिसकॉन्टिन्यूटी को फाइंड आउट करना है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी पे मतलब इस पे मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। मैंने बताया कि सीधा सीधा आप देख के किसी भी फंक्शन को कैसे बता सकते हैं वो कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए तो अगर यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे हम किसको नहीं रख सकते, देखिए नीचे 0 आना नहीं चाहिए। हमारा मकसद ये होता है कि नीचे जो है 0 नहीं आना चाहिए, तब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ पे पूछा कि कब डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तो नीचे 0 कब आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ, 1 रखने पे क्या होगा 1, ये -1 है, 1 - 1 0, तो नीचे 0 आएगा, मीन्स ये क्या कर देगा, इस फंक्शन को इन्फिनिटी बना देगा। तो इस टाइप से अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 जो है वो क्या कर रहा है, इस फंक्शन को डिसकॉन्टिन्यूअस कर रहा है। तो इस तरीके से ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी में एक हमारा 1 आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो उसमें हो सकता है इट में भी पॉसिबल कि 2 भी आए। तो अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे 1 शॉट भी मैंने बना रखा है और उस पर पूरे एक एक लेक्चर एक्सरसाइज वाइज मैंने करा रखे हैं। अभी जो तीसरा है वो है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू पे मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, रोले थ्योरम, लैग्रांजेस और मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है और इसका रेंज भी गिवन है 3,5। एक्सप्लेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, इसको कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्लेन करना है। मैंने सभी फंक्शन, मॉड्यूलस का हो गया या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, मैंने सभी का कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसको भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं। इफ y is equals to tan x plus sec x, then so that d square y upon dx square is equals to cos x upon 1 minus sin x का होल स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव दिख रहा है dy by dx, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा d square y upon dx स्क्वायर। तो इसको प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में सिर्फ इतने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हमारे पास जो 6 नंबर का चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन में किस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के टॉपिक्स थे हमारे, उसमें क्या था, मैक्सिमम मिनिमम हमने पढ़ रखा था। तो मैक्सिमम मिनिमम से भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन देखते हैं पहले पहला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो फॉर गिवन कर्व, हमारे पास कर्व गिवन है, व्हेन x इंक्रीजेज, जब हमारा x इंक्रीज हो रहा है किस रेट से, एट रेट 2 यूनिट पर सेकेंड। 2 यूनिट पर सेकेंड से जब हमारा x है वो इंक्रीज हो रहा है, देन हाउ फास्ट इज स्लोप ऑफ कर्व चेंजेस, तो कितनी तेजी से जो हमारा कर्व होगा वो चेंज होगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, जब हमारे x की वैल्यू कितनी हो, 3 हो। तो स्लोप ऑफ कर्व निकालने के लिए हम जानते हैं dy by dx का यूज करते हैं, डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहला क्वेश्चन आपका इस टाइप का आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन f of x is equals to tan x minus 4x is strictly decreasing ऑन, हमारे पास उसका रेंज भी गिवन है -π/3 से π/3। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए भी है और इंक्रीजिंग के लिए भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। अभी जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन फॉर्म ऑफ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आपका कोई पत्थर शांत लेक में गिरता है, क्वाइट लेक में, और जो उसकी वेव्स होंगी वो किस फॉर्म में मूव कर रही हैं, सर्कुलर फॉर्म में, जिसकी स्पीड हो जाती है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे। तो एट इंस्टेंट, किसी क्षण, व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, जो हमारे सर्कुलर वेव थे उनका रेडियस कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर, देन हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो कितने तेजी से जो हमारा इनक्लोज्ड एरिया था जो वेव के अंदर था वो कितनी तेजी से इंक्रीज होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। चौथा जो है वो है, डिटरमाइन ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन गिवन रहेगा आपके एग्जाम में,
जिसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना होगा। फंक्शन यहाँ पे जो दे रखा है ये नहीं है कि आपके एग्जाम में यही आए, हो सकता है कि कोई दूसरा फंक्शन भी यहाँ पे गिवन हो। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट बुक का जो सेकंड बुक है हमारी, उसके लिए हम सेकंड वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।